नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो 498A पर आधारित है। संबंधित मामले में कोर्ट से पति को राहत नहीं मिली थी, पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो पति के हक में रहा। इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया है। इसीलिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल है पति लोगों के लिए, क्योंकि ज्यादातर मामले जो हैं 498A के ये झूठे ही होते हैं। इस मामले में भी पत्नी ने पति पर काउंटर केस के रूप में, जब पत्नी के ऊपर पति ने डीवी एक्ट का और डाइवोर्स का केस किया था, तब पत्नी द्वारा उस पर 498A का झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। पत्नी के जो आरोप थे वो साबित नहीं कर पाई थी, ना कोई सबूत दिए थे, ना किस तारीख में किस तरह की घटनाएं हुई थी इसका कोई जिक्र किया था। साथ ही पति के केस करने के बाद इस तरह का केस पत्नी द्वारा दर्ज कराया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के केस जो हैं उन्हें शुरुआती दौर में ही खारिज कर देना चाहिए। पुलिस को तुरंत FIR दर्ज नहीं करना चाहिए और नए कानून में भी केंद्र सरकार ने जो BNS लाकर बदलाव किया है उसमें भी 498A बिल्कुल सेम टू सेम रखा गया है। उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि 498A में बदलाव की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस कानून का मिसयूज कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो डिटेल में जानते हैं क्या था पूरा मामला। इससे पहले मैं डिटेल में इस टॉपिक पर चर्चा करूं, आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। शादी के बाद पति पत्नी के बीच में विवाद होना जिस तरह बहुत आम बात हो गई है, उसी तरह से 498A डीवी एक्ट 125 CRPC के केस करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी बहुत आम होता जा रहा है। ज्यादातर मामले बदला लेने की भावना से, सबक सिखाने के लिए और परेशान करने के लिए ही किए जाते हैं। झूठे मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ये बात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले जो हैं वो अधिकतर पति लोगों के हक में ही आने लगे हैं, क्योंकि मामला जब कोर्ट में पहुंचता है और झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं तो सबूत नहीं होता है, ना सही से आरोप लगाए जाते हैं मामले में, ना ही सही से घटनाओं का जिक्र किया जाता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही था। संबंधित मामले में पक्षकारों की शादी 2008 में हुई थी और 2021 में पत्नी द्वारा 498A का केस दर्ज कराया गया, जिसमें सास ससुर ननद का नाम भी शामिल किया गया था। इस केस में सास ससुर और ननद का नाम हटा दिया गया था, लेकिन फाइनल चार्जशीट जो फाइल हुई उसमें पति का नाम शामिल था और पति को राहत नहीं मिली थी। उसके बाद पति हाई कोर्ट गया 482 CRPC में क्वेश्चन के लिए कि मामला झूठा है, आरोप लगाकर ही किया गया है, और जिस तरह से परिवार के अन्य सदस्यों का नाम हटाया गया है, ये मामला क्वैश होना चाहिए, क्योंकि पत्नी ने काउंटर केस के रूप में किया है। जब पति ने डीवी का केस और डाइवोर्स का केस फाइल किया है, उसके बाद 498A का मामला पत्नी ने इस तरह के झूठे आरोप लगाकर दर्ज कराया है, क्योंकि कोई स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है कब किस तरह की घटनाएं हुई थी, किस तारीख में, किस समय में हुई थी, किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया है, ना ही कोई उसमें सबूत लगाए हैं पत्नी ने ऐसी घटनाओं का। इसीलिए ये मामला क्वैश होने योग्य है, लेकिन हाई कोर्ट से पति को राहत नहीं मिली। सास ससुर और ननद को तो राहत मिल गई, लेकिन पति को राहत हाई कोर्ट से भी नहीं मिला। फिर पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हक अधिकारों की गुहार लगाई और इन सारे तर्कों का हवाला दिया कि 2008 में उनकी शादी हुई थी, लेकिन पत्नी ने 2021 में मामला दर्ज कराया है, इतने सालों बाद। क्योंकि पत्नी के साथ अगर कोई दहेज की मांग की गई होती, प्रताड़ित किया गया होता, परेशान किया गया होता, तो पत्नी इतने सालों बाद केस नहीं करती। इस बात का हवाला दिया। साथ ही जो आरोप पत्नी ने लगाए थे उसमें कोई सबूत नहीं दिया था, सिर्फ सामान्य आरोप ही लगाए गए थे। पति के डीवी और डाइवोर्स केस करने के बाद किया गया था। इन सारे तर्कों को सुप्रीम कोर्ट के सामने पति द्वारा रखा गया, जिसके बाद पति को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश भी दिया कि तुरंत पुलिस को FIR इस तरह के मामलों में नहीं करनी चाहिए। मामले को जांच परख करके अगर सही मामला है तभी FIR दर्ज किया जाए, और हाई कोर्ट को निर्देश किया कि इस तरह के केसेस जो हैं वो खारिज होने चाहिए। इसके साथ केंद्र सरकार को भी ये निर्देश दिया कि BNS कानून जो लाया गया है नया, उसमें भी 498
498A में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, जबकि 498A में बदलाव की सख्त ज़रूरत है क्योंकि इस कानून का मिसयूज कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और इन सारे तर्कों के साथ, इस निर्देश के साथ पति को राहत मिल गई। 498A के मामले से उसे बरी किया गया और उसे राहत मिली। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पतियों के हक में फैसले नहीं हो रहे, पति लोगों की कहीं सुनवाई नहीं होती। इस तरह के जो जजमेंट हैं वो एग्जाम्पल हैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे केसों के लिए जो झूठे हैं, निराधार हैं, सिर्फ आरोप लगाकर मामले दर्ज हुए हैं। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि लोअर कोर्ट से पति को कई बार राहत नहीं मिलती है, लेकिन पति अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है तो उसे राहत जरूर मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस मामले को भी देख सकते हैं। इसमें भी पति को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, एफर्ट करना पड़ा, लेकिन अंत में उसे राहत मिल गई। तो इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं डिटेल में और समझ सकते हैं। और अगर आप पर भी झूठा 498A का मामला दर्ज हुआ है, चार्जशीट में आपका नाम है, परिवार वाले, मित्र, रिश्तेदार जो हैं उनका नाम हटा दिया गया है, तो आपके लिए ये जजमेंट बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि अगर पत्नी ने घर छोड़ने के काफ़ी समय बाद, शादी के काफ़ी समय बाद दहेज का झूठा दहेज का केस दर्ज कराया है, साथ ही जनरल आरोप लगाए हैं, साधारण आरोप लगाए हैं, कोई सबूत साक्ष्य नहीं दिया है पत्नी ने, तो इस तरह के FIR जो हैं, इस तरह के 498A के केस जो हैं वो क्वैश ही हो जाते हैं। थोड़ा आपको एफर्ट जरूर करना पड़ता है। आशा करती हूँ ये वीडियो यूजफुल होगी। यूजफुल लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को सुनने के बाद, जजमेंट को पढ़ने के बाद अगर कुछ सवाल हैं तो मुझे आप ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको वीडियो के स्क्रीन पे और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड